राजीव नगर के आवास बोर्ड के ज़मीन पर बीते दिनों रविवार को जिस प्रकार से बुलडोज़र की जो कार्रवाई हुई, उसके बाद से कई जो मकान हैं वो ध्वस्त कर दिए गए। हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो कोई मिसाइल से हमला हुआ हो। इस प्रकार की ये जो बर्बर तस्वीरें हैं वो नज़र आ रही हैं। सभी मकान ध्वस्त और धराशायी नज़र आ रहे हैं। कई लोग हैं जो यहाँ पर अपने टूटे मकानों को दिन भर अगोर रहे हैं, दिन भर उनकी निगरानी कर रहे हैं कि कोई सामान चोरी ना हो जाए, क्योंकि इन दिनों चोरी की घटनाएँ भी इन इलाकों में बढ़ गई है। एक परिवार है जो अपने मकान की यहाँ निगरानी कर रहे हैं सुबह से। क्या नाम हुआ पहले बताएँ? राजू प्रताप सिंह। कौन-सा घर हुआ आपका? फिर यही जो सामने दिखाई दे रहा है। ये अब तो वाला? हाँ, अब तो घर भी नहीं रहा, सब तो टूट गया है चारों तरफ से और अंदर का सारा बेडरूम भी सब तबाह हो चुका है। रहने लायक है नहीं। 2 तारीख को रात में यहीं सोए थे और सुबह 3 तारीख के मॉर्निंग में 4 साढ़े 4 बजे आवाज़ आने लगा बुलडोज़र का और छत पे चढ़ के देखे तो 20 बुलडोज़र लगभग यहाँ पे आया। फ़ोर्स लगभग 500 हज़ार फ़ोर्स होगा और या लगभग मतलब 1000 से ऊपर ही 2000 के आस-पास फ़ोर्स होगा यहाँ पे और चारों तरफ से हम लोगों को घेर लिया गया हुँ। और कोई नोटिस था नहीं, कोई आइडिया था नहीं। मीडिया में सुनने में आया था 1 दिन बाद, 2 दिन बाद कि डीएम साहब कह रहे हैं कि हम लोग नोटिस भेज दिए थे और पोल पे कहीं-कहीं साट दिए थे। अभी तक तो हम पोल पे ढूँढ भी नहीं पाए हैं कि कहाँ पे कौन से पोल पर सड़ा हुआ है नोटिस। नोटिस मेरे पास कुछ आया नहीं था, कोई भी नोटिस मेरे नाम से नहीं है और मेरे घर पे कोई नोटिस आया नहीं था। अचानक से बोला गया कि जितने भी बाल-बच्चे, आप पत्नी जो भी घर में हैं, सब लोग आप लोग बाहर निकल जाइए, हम लोग घर तोड़ेंगे। हम एक आप एचएन खान साहब थे सिटी मजिस्ट्रेट, पता लगाए उनके बारे में, तो वो बता रहे थे कि आप सामान घर में छोड़ दीजिए और अपना बस आप लोग बस परिवार बाहर निकलिए, हम घर तोड़ेंगे। और ये बोलते बोलते ये सामने गेट देखिए, ये गेट को मेरा तोड़ दिया गया, जिसमें कि आधा हाफ जो गेट है यहाँ पड़ा हुआ है और हाफ गेट उसी रात को चोरी हो गया। उसी रात को चोरी हो गया, हाफ गेट का पता नहीं है। आगे यहाँ से एंट्री किए वो लोग, मेरा सारा बाउंड्री यहाँ तोड़े पहले, ये लेफ्ट से सारा बाउंड्री तोड़ दिए। तोड़ने के बाद में वो मेरे मकान में पीछे खिड़की के पास लगाए बुलडोजर। खिड़की टूटा पीछे से, सब कुछ तोड़े वो लोग। जो मेरा बच्चे का कमरा कमरा था उसको तोड़ दिया गया और उसका बच्चों का जो बुक्स वगैरह किताब था सारा मलबा में दब गया है। मेरी बच्ची 4 बच्चे हैं मेरे, 2 भाई हैं हम लोग और 2 भाई में 4 बच्चे हैं। चारों बच्चे का जो बुक्स था सारा नीचे दब गया है। डीएवी आईजीएमएस यहीं पटना में पढ़ता है लोग और अभी उन लोग का पढ़ने का कोई व्यवस्था नहीं है। सारा किताब को भी चला गया इसी में और वो लोग अभी हम लोग गाँव पे पहुँचा दिए, जो पैतृक आवास है वहाँ पहुँचा दिए हैं। तो बच्चों का तो एग्ज़ाम भी स्कूल में चल रहा है। हाँ, तो वो लोग को छूट रहा है सब कुछ। उन लोग का सब कुछ छूट रहा है, पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। हम लोग बिल्कुल तरह से बर्बाद हो चुके हैं। जिस बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए पटना में पिछले 10 साल से इस घर को बना रहे हैं। यहाँ ये जो मीडिया में भी या फिर सब बहुत लोग बोल रहे हैं, ये डीएम साहब कह रहे हैं कि हम लोग अतिक्रमणकारी हैं। तो ये 10 साल से अतिक्रमण कोई कैसे कर सकता है? 10 साल से घर बना रहे हैं। मकान ध्वस्त हो गया। अब जो भी बचा खुचा उस लोग को, उस चीज़ को हम लोग बटोर रहे हैं, अगोर रहे हैं, ताकि जो भी बचा उचा है उसको आगे ना ले जाए। पोल सब टूट गया है, यहाँ पानी का जो भी समरसेबुल था, मोटर सब निकल के चोरी चोर चोर ला गया। कि प्रशासन ले गया, कौन ले गया, किसी को कोई पता नहीं है। जब माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि बिजली पानी मुहैया कराया जाए, तो सरकार को कम से कम ये तो करना चाहिए था कि पीएचडी डिपार्टमेंट से 2 पानी का टैंकर आदमी को ला के यहाँ लगवा देते, कि ताकि आदमी पानी पी सके। इतना भीषण गर्मी में आदमी पानी के लिए दम तरस रहा है। कोई उधर से मांग रहा है, कोई पानी, कोई उधर से मांग रहा है। बिजली का पोल देख रहे हैं, अभी तक बहुत दो चार पोल में लाइन आ रहा है, बाकी बहुत दूर दूर से आदमी लाइन मतलब ला ला के अपना घर में रह रहा है। बस मतलब समझिए कि ऐसा स्थिति हो गया है कि आदमी, ज़िंदगी आदमी का बर्बाद हो गया, एकदम तनो-तराज हो गया। ना घर का रहा आदमी, ना घाट का रहा। दादे का बाल बच्चा रोड पर मारल चली थे। मैं चोरी करके कर्जा लेके घर बने कर्जा न भराए क्या करे। हमें जब मरी चाहे सॉरी, अब कहाँ जाए, पैसा आइए ना किराया के किराया दे। कमाई खाए वाला रोज कमाया नहीं, रोज खा ले। अब भूखले प्यासे बैठे रह, हम का करम। ये घर जी, यही कनो घर द्वार नहीं, अब 2 दिन घर द्वार के हो गए हैं बेटा, का कर। बाल बच्चे परिवार? परिवार के तो एगो घर में उनका वही जे रखे हैं, वही ने खाना बनाते हैं, वही जे तिरपाल टांग के। तिरपाल टांग के। एक गैसो है तो 1100 रुपये, तो कहाँ से पैसा लावे, कहाँ से दे। लकड़ी चुन यही जे हाले जे लकड़िया से बनाते हैं। अखनी सामान बाद आ जाएगा तब मरेंगे, का कर। हमारे साथ ऐसे होवे कहा तो क्या करेंगे, कानून न कितना जाएंगे। दिन से यहाँ रह रहे थे? हम यहाँ तो यहाँ बनाए हैं घर, 10 साल हो गया। कैसे रह रहे हैं, देख रहे हैं कितना कष्ट में रह रहे हैं, टूटा भूंगा में सब में रह रहे हैं। कब ऊपर से छत टूट कर
देख रहे हैं गिर जाएगा, क्या होगा ना होगा, वो सब ऊपर वाला की मर्जी पर चल रहा है। कितने दिन से रह रहे थे? 2010 से रह रहे हैं। तो 10 बाल बच्चे पढ़ने वाले थे? हाँ, बाल बच्चा सब पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई सब बंद हो गया है, सबको किसी तरह से इधर उधर सब बिखर गया परिवार। बड़ा वाला बेटा है जो कि बीएड में एडमिशन इस बार है जो कि लिस्ट था, अभी तो कल है जो कि दीघा साइड में पढ़ा था उसका, वो गांव से आकर के उसके बाद में दिया है, एग्ज़ाम दे के गया है, क्या होता है। किताब उताब सब किताब उताब सब कुछ गया है, कुछ चत उत गया है, उस टाइप से सब इस सब मलबा में जैसे, है? हाँ उसी तरह से सब जैसे तैसे हो गया है। क्या कर रहे हैं, इसी तरह बैठल हैं, जिंदगी जी रहे हैं। कुछ मिल नहीं न रहा है, कीन के खा रहे हैं, न पानी मिल रहा है न बिजली मिल रहा है, अभी तक पानी कुछ नहीं। आज एतवार है से हुआ ना, आज सुख हो गया, कुछ नहीं मिला अभी, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ऐसे ही चल रहा है। मैंने बाल बच्चा भी पढ़ने नहीं जा रहा है, वो भी बर्बाद हो गया। पढ़ाई लिखाई सब सब चौपट, पानी नहीं है, नहाएंगे कैसे? पानी हलाई नहीं है तो नहाएंगे कैसे? पंखा नहीं है तो चलाएंगे कैसे? हम लोग झोपड़ी वाला हाल हो गया है। झोपड़ी में रहते थे न, वही हाल हम लोग का आ गया है। कैसे रह रहे हैं, नहीं पानी है नहीं बिजली है, ऐसी है मतलब अथी में गर्मी में धूपा में आदमी बैठल है, का करे, अब कहाँ छोड़ के जाए घर मकान, अब तो है ही नहीं है कहीं, यहीं पर है ही है। तो उसके बाद में ये सब फूट फट गया है, सब सामान निकलते निकलते कितना सामान इसमें जाता गया, नल वगैरह सब आदमी छोड़ के चला गया, उस दिन तो भाग गया सब सामान लेके उधर ठहरा थे, तो उधर ठहरा थे तो सब यहाँ से नल खोल लिया है, उधर सब जो लागल है झरना उरना सब लागल था सभी खुल दिया। किचन विचन का सामान हाँ सब खुल गया है। चोरी कर अब चोरी नहीं किया तो कौन करेगा, इधर से तोड़ कर गया, उधर में सब जंगल अथी है, सीढ़ी उड़ी का सब जो ग्रिल गिरल था यहाँ से वहाँ तक ले लगल था, सब ग्रिलो गायब हो गए, सब गायब हो गए। एक शटर उठा कर अथी करकट उठा कर इधर से लगाए हैं थोड़ा सा। यहाँ पे अभी पर्दा उर्दा टांग करके रह रहे हैं। और पढ़ाई वढ़ाई भी बंद अभी हो चुका है। बंद हो गया जी। किताब कॉपी का क्या हुआ? किताब कॉपी सभी चीज़, हम लोग का यहाँ मकान बनाए हुए थे, हम लोग बाहर रहते थे और इसी वजह से हम लोग को यहाँ आना पड़ा है। अच्छा डैमेज हो गया सब? जी पर्दा टांग के रह रहे हैं। जी बिजली जी। पानी का? बिजली पानी का कोई भी व्यवस्था नहीं किया गया है, पानी के लिए कुछ भी नहीं। हम लोग का समरसेबल था वो भी गाड़ी से तोड़ दिया गया और यहाँ पर बनाने के लिए आया नहीं अभी तक, पानी का कोई व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं। क्या नाम? गौरव कुमार। तो सुना आपने कि किस प्रकार से यहाँ लोगों की समस्याएं हैं। आधे से अधिक हिस्सा मकान का ध्वस्त होने के बाद लोग अब पर्दा टांग करके घर में रहने को विवश हैं। सामान भी यहाँ से चोरी हो रहा है। ऐसे में सभी परिवार यहाँ पर अपने मकान की निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि कई लोगों की शिकायत है कि उनके मकान का अधिकांश हिस्सा चोरी हो गया है। अधिकांश पार्ट जो किचन के सामान थे, जो सीढ़ियों पे ग्रिल लगे हुए थे, वो सब तमाम चोरी हो गए हैं। वहीं जो बच्चे हैं उन्हें क्या कुछ समस्या हो रही है वो सुनते हैं। बताओ क्या हुआ था बेटा? बुलडोजर आया था और घर तोड़ा था, तो सारा किताब अंदर था और वो सब दब गया। तो पढ़ाई लिखाई बंद हो गई। बंद हो गई है? हाँ। स्कूल जा रहे हैं? नहीं। स्कूल जाना भी बंद हो गया? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? निशा। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? स्टडी 2। स्टडी 2 में। कौन से स्कूल में? आर्म्स स्कूल। ये सब जो सामान वामान सब चोर सब आया, देखिए नल उल सब चोरी कर मोटर वोटर सब चीज़ चोरी कर चला गया। हम लोग का सब पढ़ाई लिखाई सब इस चौपट हो गया। क्या करते हैं? अभी ग्रेजुएशन में है, फाइनल ईयर है। कंपटीशन एग्जाम का भी तैयारी करते हैं? हाँ कंपटीशन का भी है। अच्छा, तो पढ़ाई लिखाई किताब का सब उसके अंदर दब गया। सब दब गया? हाँ सब पढ़ाई लिखाई सब खत्म हो गया। सरकार से हम यही निवेदन है कि अब हम लोग को कुछ अथी किया जाए, फिर से पढ़ाई लिखाई हाँ शुरू किया जाए। परिवार कहाँ है? सब उधर रेंट पर रह रहे हैं। चल रहा है? नहीं भैया, पढ़ाई लिखाई कहाँ चल रहा है, सब टूट गया। लैपटॉप वैपटॉप जो किताब वताब था सब अब जाके नीचे देख लीजिए, सब टूट गया, सब डैमेज। यहाँ पे मतलब मेरा बुक स्टोर था वो टूट गया, सब नीचे दब गया सीधे एक बार में बुक स्टोर एकदम। मतलब यहाँ पर मेरा बुक स्टोर था, एक के नीचे सब चल गया। यहाँ पर ये जो टूटा है? हाँ एकदम नीचे सब दब गया, कुछ काम लायक नहीं बचा। अब बताइए क्या करें हम। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th में थे, अब 11th में जाने वाले थे। अच्छा, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? हाँ वही कर रहा था।
अब आगे क्या क्या सोच रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कैसे? अभी सोच रहे हैं कि अब देखिए क्या करते हैं, समय जो करवाएगा वही ना करेंगे भैया। तो कॉपी किताब सब चलिए गया, पढ़ाई का सुधार चल गया, देखते हैं क्या होता है। क्या नाम हुआ? उत्सव कुमार सिंह। क्या करते हुआ? पढ़ते हैं कौन सी क्लास में? 6 क्लास में। अच्छा, तो पढ़ाई लिखाई क्या चल रहा है? नहीं, पढ़ाई लिखाई सब बंद हो गया। कब से? संडे से बंद है मेरा। क्या हो गया, किताब कॉपी क्या हो? आपको भी सब आधा से ज़्यादा फट गया है जता कर। जता गया है? हम्म, बुलडोजर चला उसके बाद? हम्म। अच्छा, क्या नाम हुआ? आदित्य राज। तो सुना आपने, जो बच्चे हैं उनका साफ कहना है कि उनकी किताबें मलबे में दब गई हैं, बिना नोटिस का, बिना कोई पूर्व सूचना के औचक ये जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो हो गई, जिसके बाद से जो बुक्स थे और कई बच्चों के जो लैपटॉप इत्यादि थे वो सब दब गए मलबे में, जिसके बाद से उनका पढ़ाई लिखाई बंद हो गया है, स्कूल जाना बंद हो गया है बच्चों का। ऐसे में कहीं ना कहीं अब सरकार को भी इस दिशा में ध्यान देना होगा कि अब ये जो परिवार है यहाँ के वो जाएँ तो जाएँ कहाँ जाएँ, और जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई प्रभावित हो रही है उसको सुचारू बनाने के लिए क्या कुछ निर्णय लिया जाए, इस पर विचार करना होगा। ईटीवी भारत के लिए पटना से सहयोगी राजीव के साथ कृष्ण नंदन।